बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स में डीजी के साथ आज हम सेवन्थ प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अहम है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के जो दो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं और उनका जो प्रूफ है वो आज हम इस वीडियो में निकालेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सेवन्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट से, एंड दैट सेवन्थ प्रॉपर्टी ऑफ द सेट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ में इसके दो स्टेटमेंट है। एक को कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन और एक को कहते हैं लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इन दोनों लॉज में से आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ यूनियन है इसके मुताबिक आपके पास कोई से अगर दो सेट्स ए और बी है तो आप ए और बी का यूनियन लें, ए और बी का यूनियन लें, लॉ ऑफ यूनियन है। तो ए और बी का यूनियन ले और फिर इसका होल कम्प्लीमेंट ले, तो ये बराबर होगा ए का कम्प्लीमेंट और यूनियन जो है ये फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी का कम्प्लीमेंट। दैट इज़ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये लॉ ऑफ यूनियन है। इसी तरह लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसमें आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें और फिर इसका होल कम्प्लीमेंट लें, तो ये बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यानी होल यूनियन में मतलब ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट अगर है तो इंडिविजुअल जब आप कम्प्लीमेंट लेते हो तो ये यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट लेते हो तो इंडिविजुअली में ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के दरमियान ये जो इंटरसेक्शन है फिर ये यूनियन बनता है। सो ये दो लॉज है डी मॉर्गन्स लॉ, एक को लॉ ऑफ यूनियन और एक को लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इनकी प्रूफ निकालते हैं। तो पहले प्रूफ से स्टार्ट लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। इफ़ ए इज इक्वल, पहले यूनिवर्सल सेट से चलो स्टार्ट लेते हैं। इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। एंड ए इज इक्वल टू, इसमें हम 1 2 3 4 लेते हैं, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। फ़र्ज़ करिए हमारे पास तीन सेट्स है यू ए और बी। अब ये जो तीन सेट्स है ये इनके लिए हम इनके जो लॉ ऑफ यूनियन और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है डी मॉर्गन्स लॉ में, इनकी प्रूफ निकालने के लिए इसका जो फर्स्ट प्रूफ है मैं इसको लेता हूँ, प्रूफ ऑफ नंबर 1। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए, उसके बाद मैं इसका कम्प्लीमेंट लूँगा। तो ए यूनियन बी सबसे पहले लेते हैं। सेट ए और सेट बी का यूनियन, सेट ए है 1 2 3 4 यूनियन और सेट बी है 3 4 5 6। तो इससे ए यूनियन बी हमारे पास आ जाता है। इनको कंबाइंड करें और ऑर्डर में करें तो 1 2 3 4, इसके बाद 5 और 6 रहता है, 5 6। दिस इज़ ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी का हमने होल कम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट मीन कि हमने यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करना होगा। किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि आप उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करें। अब यहाँ पे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है तो इट मीन्स कि इस ए यूनियन बी को हमने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। सो यू माइनस ए यूनियन बी, तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट के। अच्छा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इससे हम माइनस करेंगे, ए यूनियन बी को, और ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो इससे हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा जो कि बराबर है 1 2 3 अप टू 10 से 1 2 3 4 5 6 माइनस करें, यानी ये से निकाल ले तो 7 8 9 10। इस सेट में 7 8 9 10 ऐसे है जो कि इसमें नहीं है, तो ये इसका कम्प्लीमेंट सेट कहलाता है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है ये। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें, ठीक है। अब हमें चाहिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और फिर इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। नाउ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
u माइनस ए। किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि उसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करें। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट है तो हम ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इनकी एलिमेंट्स हैं। इससे माइनस करेंगे सेट ए को, और सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 है। 1 2 3 4। तो आप यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करें तो ये ए कम्प्लीमेंट कहलाता है, जो कि बराबर होगा। अच्छा, 1 से 10 तक के एलिमेंट से आप 1 2 3 4 हटाए तो 5 बचता है। 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10 इसमें है और इसमें नहीं है। एंड बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड करें जो कि u माइनस बी के बराबर होता है। u इज़ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे सब्ट्रैक्ट करें बी सेट को। बी सेट हमारे पास है 3 4 5 6 3 4 5 6। सो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ जाता है 1 2 3 अप टू 10 से 3 4 5 6 निकाले तो 1 2 ये बचते हैं। 3 4 5 6 इसमें से नहीं लेंगे क्योंकि ये उस सेट में से है। इसके अलावा 7 8 9 10 है। 7 8 9 10। अच्छा, अब ए कम्प्लीमेंट भी हमारे पास है, बी कम्प्लीमेंट भी हमारे पास है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं। दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट से हमारे पास आंसर आया है 5 6 7 8 9 10। ए कम्प्लीमेंट इज़ 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन, और बी कम्प्लीमेंट से 1 2 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका जो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सेट हमारे पास बनेगा। इंटरसेक्शन में हम कॉमन ढूंढते हैं, तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है? 5 इसमें है, वो इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है। 7 8 9 10। इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब चेक करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में 7 8 9 10 और इक्वेशन 2 में भी 7 8 9 10। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मुताबिक ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपस में बराबर है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखें कि फ्राम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं चलो यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। फ्राम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्राम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से क्या आया है? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। 1 और 2 के आंसर सेम है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। सो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ यूनियन। इसके बाद जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इसका प्रूफ निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट चाहिए, तो वो सेम एज इट इज़ जिस तरह ये है इसको रख के और बाकी अभी प्रोसेस चलाते हैं। अच्छा, तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो सेकंड प्रूफ है ये निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए में है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, और सेट बी में हमारे पास है 3 4 5 6। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास आंसर आता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 3 4। ये दोनों में कॉमन है 3 4। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सो किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि उसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट मीन्स ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कि आप यू से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करें। तो यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को जो कि 3 4 है। 3 4। अच्छा, तो इससे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एक सेट आ जाता है जो कि है, इससे 1 से 10 तक की नंबर से आप 3 और 4 को हटाएं तो हमारे पास 1 2 3 और 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो उधर मौजूद है अगले सेट में। तो इसके बाद फिर 5 6 7 8 9 10। इसको इक्वेशन 3 का नाम दें क्योंकि 1 और 2 को ऑलरेडी मैं पहले
लॉ ऑफ यूनियन में यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा, अब ये लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वेशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मुझे चाहिए, तो आप सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे जो ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, और बी कम्प्लीमेंट भी मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चेक करेंगे कि दोनों के आंसर सेम है या नहीं। ओके, अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट ऑलरेडी पिछले लॉ ऑफ यूनियन में मैं इसको फाइंड कर चुका हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों हमारे पास है, तो अब इन दोनों का यूनियन मैं लेता हूँ। दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट इज़ 5 6 7 8 9 10, और यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है वो है 1 2 7 8 9 10, 1 2 7 8 9 10। तो इन दोनों को कंबाइन करें और इनका यूनियन निकालें, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन निकालें, इनको एक साथ करें और ऑर्डर में करें। तो 1 2 1 2, फिर 7 है यहाँ पे, 7 से पहले यहाँ पे 5 6 मौजूद है, तो 5 6 7 8 9 10, ये इसमें आ जाएंगे ये सारे। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यूनियन में 1 2 5 6 7 8 9 10 ये आगे भी मौजूद है, तो इसको मैंने यूनियन में ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट में इसको शामिल किया है। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को चेक करें। इक्वेशन 3 में हमारे पास 1 2 है, 1 2 है, फिर आगे 5 6 है, इसमें भी 5 6 है, 7 8 9 10 7 8 9 10। चूँकि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसके बाद आप ये लिख के फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 से क्या आंसर आया है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट जो है ये बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो ये इसका जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसका प्रूफ है। तो आई होप कि आप लोगों ने जो डिमॉर्गन्स लॉ है इनके जो दो स्टेटमेंट है, एक लॉ ऑफ यूनियन के हवाले से है, एक लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के हवाले से है, कि लॉ ऑफ यूनियन में हम ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के, और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और इस पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको कराया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको किस तरह साबित करते हैं। जो दो लॉज ऑफ डिमॉर्गन्स है, यानी लॉ ऑफ यूनियन एंड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन में दोबारा आप याद रखें, जब लॉ ऑफ यूनियन होगा तो ए और बी का यूनियन पहले आएगा, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट आएगा होल में से, फिर इंडिविजुअली ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में आप ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले, फिर इसका होल कम्प्लीमेंट ले, और इंडिविजुअल में जब आप ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट यूज़ करते हो तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। अब यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिया था। आई होप कि आप लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ को सीखा होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।